तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा बैकचुआ से कहता है कि तुम वापस चली जाओ, जाकर कैप्टन बायरी और बाकी सभी लोगों से मिलो, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगा, तुम लोग यहीं पर चले आना, मैं यहाँ पर रुककर कुछ देर सोचना चाहता हूँ, कुछ देर यहाँ पर रुककर कुछ प्लान बनाना चाहता हूँ। बैकचुआ वहाँ से वापस आ जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिन हमें गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। तो गोस्ट वैली में हमें स्नो गर्ल और इसके साथ साथ याचा का सीन दिखाया जाता है। स्नो गर्ल ने अपने एक और पपेट को बनाया होता है और उस पपेट के साथ वो याचा के साथ आगे की तरफ बढ़ी होती है। याचा स्नो गर्ल से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जैसे एक और पपेट को क्यों बना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा गला काटने के बारे में सोच रही हो ताकि तुम मेरी गद्दी के ऊपर बैठ सको। तो स्नो गर्ल उसे कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और यहाँ पर इस डोल को यूज करना ये मेरा पर्सनल अफेयर है और तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि जाकर ली गाना को आजाद कर दो। तो चाचा उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये क्यों चाहती हो कि हम लोग जाकर ली गाना को आजाद कर दे, वाइस जनरल म्यूरियम यूनियन का हम लोग उसे आजाद क्यों करें, तो उसके आजाद करने के पीछे वजह क्या है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, अगर हम लोग उसे आजाद नहीं करते तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, म्यूरियम यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी और इस वक्त हम लोग बिल्कुल भी म्यूरियम यूनियन के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। तो चाचा उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग उसको फ्री कर देते हैं, उसको आजाद कर देते हैं, तो फिर मारियन फोर्ट्रेस वालों का क्या होगा, वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो उसे कहती है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि हम लोग बैकचुआ को उनके हवाले कर दे और साथ में उन्हें मॉर्टल फिनिक्स की मॉर्टलिटी वाला फ्रूट भी दे दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम लोग मारियन फोर्ट्रेस के खिलाफ फाइट करें। यहाँ पर इन दोनों में से तुम जो भी ऑप्शन को चूज करते हो, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि हम लोग म्यूरियम यूनियन वालों का साथ दें। म्यूरियम यूनियन के खिलाफ फाइट करके हम लोग जीत नहीं पाएंगे, म्यूरियम यूनियन बहुत ज्यादा बड़ी है। उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मैं म्यूरियम यूनियन के साथ ही चलना चाहिए। फिर साथ ही चाचा उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम उस एक्यूपंक्चर टेक्निक के बारे में क्या जानती हो, उस लड़के की बॉडी के ऊपर जो एम्पर वाली सील लगी हुई है, उसकी बॉडी के अंदर नीडल्स लगी हुई है, वो नीडल्स उसके बारे में तुम क्या जानती हो। स्नो गर्ल उसे कहती है कि उसको सोल रिस्ट्रेनिंग एक्यूपंक्चर टेक्निक कहते हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ चॉन फैमिली के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त चॉन फैमिली की करंट पैट्रियार्च जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि उसी ने उस लड़के के ऊपर स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसके जो नो मैडियंस हैं उन नो मैडियन पॉइंट्स को उसने ब्लॉक कर दिया हुआ है ताकि वो अपनी सोल पावर को यूज ना कर सके, की पावर को यूज ना कर सके। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन उसने उस लड़के की पावर्स को सबड्यू किया और उसके बाद उस लड़के को हाक गोल में प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा जब हम लोग चॉन फैमिली की पैट्रियार्च से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चॉन फैमिली की वो जो पैट्रियार्च है वो बहुत ज्यादा समझदार हो रहा था और वो हमेशा ही टाइम में आगे देखती है, यानी कि वो आगे का सोचती है। और मुझे लगता है कि उसने अगर यहाँ पर इस लड़के की पावर्स को सील किया है तो इसमें भी कोई ना कोई राज जरूर छुपा होगा। उसे पता होगा कि यहाँ पर उसने किसी की जान बचानी है, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। ठीक है, साथ ही वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली गार्नाक होता है। तो ली गार्नाक उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे आजाद करने वाले हो, तुम लोगों ने अचानक यहाँ पर अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो चाचा उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड नहीं चेंज किया, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता था क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। तो वो उसे कहता है तो फिर बताओ कि यहाँ पर कंडीशंस क्या है, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। तो चाचा उसे कहता है कि नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं है। और इसी के साथ ही वीवी वहाँ पर सामने की तरफ एक फूंक मारती है। वो वहाँ पर आइस टेक्निक को यूज करते हुए उसके जितनी भी चेंज होती हैं सभी को फ्रीज कर देती है, जबकि चाचा अपनी टेलीकाइनेसिस टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर सारी की सारी चेंज को तोड़ देता है। वो चुटकी बजाता है तो सारी चेंज टूट जाती है और ली गार्नाक वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम लोग मारियन फोर्ट्रेस के खिलाफ जाओगे, यानी कि उनके साथ हाथ में नहीं मिलाने वाले। ये तो ज्यादा अच्छी बात है। तो स्नो गर्ल उसे कहती है कि वापस जाने के बाद भी तुम्हें उन लोगों को यही बताना है, अपने सोल्जर्स को यही बताना कि हमारा जो फोर्ट्रेस है यानी कि हमारी जो गोस्ट वैली है ये मारियन फोर्ट्रेस के साथ नहीं है। इसी के साथ ही याचा अपने पास से उसने जो उसकी स्टिक को कॉन्फिस्केट किया था उसको भी उसकी तरफ फेंक देता और कहता है कि ये लो जी तुम्हारी स्टिक और चलो यहाँ से निकल जाओ। तो ली गार्नाक उसे कहता है लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि मारियन फोर्ट्रेस वालों को तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा और वो लोग इस बात के ऊपर तुम्हें सजा जरूर देंगे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए क्योंकि वार छिड़ने वाली है और इस वक्त तुम्हारे दोस्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही वहां से बाहर निकल आता है। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है, बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैप्टन बायरी, बैकचुआ और इसके साथ साथ 77 वो तीनों वहां पर खड़े होते हैं और तीनों वहां पर बात कर रहे होते हैं। तो बायरी उनसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग वहां पर जाकर चाचा का मुकाबला कर सकते हैं। 77 उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चाचा के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर उनके जो बाकी के एल्डर्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, उनके पास ऐसे एल्डर्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही 77 उनसे कहता है कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं। उनसे कहता है प्लीज मुझे
माफ करना, मुझे इस मसले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, मुझे यहाँ पर ली गानाक को नहीं बचाना क्योंकि मैं ली गानाक को जो जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी जान को दांव पर क्यों लगाऊंगा। तो दोनों उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ 77 उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम दोनों का साथ देने का फैसला सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि मारियन फोर्ट्रेस का इल्यूजनिस्ट डीमन वो मेरे हत्थे आएगा, अगर उसे मारने की बात है तो उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन यहाँ पर किसी और को बचाने या किसी और को मारने के बारे में मेरे बारे में सोचना मत कि मैं ये काम करूंगा। बैकचुआ बायरियो से कहती है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, ये इस तरह हमारा साथ नहीं देगा, बताओ हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो बायरियो से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तकरीबन एक ही दिन बचा है क्योंकि कल मैंने सुना है कि हमारी आर्मी जो है वो हाकगुल को पार करते हुए आगे पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कल तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बैकचुआ कहती है लेकिन हमें यहाँ पर ली गानाक की जरूरत पड़ेगी, ली गानाक के बिना हम लोग जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हमें फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करके इस वार को होने से रोकना है। उसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आती है, कोई सामने से चलता हुआ आ रहा होता है, वो ली गानाक होता है। उनसे कहता है कि तुम्हारा प्लान वाकई में बहुत ज्यादा घटिया है, क्या तुम लोग वाकई में सोच रहे हो कि हम 4-5 लोग वहां पर जाएंगे और जाकर उस फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करेंगे और जाकर उस फोर्ट्रेस के अंदर जो मास्टर्स है उन सभी को हरा देंगे। तो वो सभी लोग वहां पर उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो वो उसे कहता है कि वीकलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो यहाँ पर बायरियो से बात कर रहा होता है, वो उसे कहता है कि कमजोर इंसान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि स्लैंट आई, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस लेने के लिए आया था, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए आया था। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि कमजोर इंसान तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। तो बायरियो से कहता है कि तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं, इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतना ज्यादा बकवास किए जा रहे हो। ली गाना कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस लड़की को देखा है, ये कौन है, इसके बारे में तो बताओ मुझे। उसे कहती है कि मेरा नाम बैकचुआ है और इस बंदे का नाम शैडोलेस मैन है, यानी कि तुमने इसके बारे में सुना होगा, ये हंटर 77 है। तो ली गाना कहता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बायरियो के बारे में और अपने बारे में अच्छी तरह से पता है। तो मुझे लगता है कि हम 4 लोग वहां पर जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हम चारों लोगों के साथ यहाँ पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। 77 उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हम 4 नहीं बल्कि 5 हैं। फिर साथ ही वो आसपास देखता है और कहता है कि वो बेवकूफ एरन बॉय कहाँ पर चला गया। तो ली गानाक भी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। तो बैकचुआ उन लोगों से कहती है कि उसने कहा कि वो मारियन फोर्ट्रेस के बाहर रुकना चाहता है, उसने कहा कि वो वहां पर कुछ देर सोचना चाहता है ताकि वो प्लान बना सके और हमें वहां पर जाकर उसे मिलना है। ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही चलाकर उसे कहते हैं, स्पेशली 2 चलाकर उसे कहते हैं क्या क्या तुम उस बेवकूफ को वहां पर छोड़ आई हो। बायरियो चलाकर उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो किस किस्म का इडियट है, इसके बावजूद तुम उसे वहां पर अकेला छोड़कर आ गई। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो खुद जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर देगा और तुम्हें उसे वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए था। 77 भी यही सोच रहा होता है कि हाँ वो वाकई में बेवकूफ है, मुझसे भी वो ऐसे ही फाइट मोल ले रहा था जबकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मारियन फोर्ट्रेस के 7th फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, यानी मारियन फोर्ट्रेस के अंडर 13 फोर्ट्रेस आते हैं, उनमें से ये 7th नंबर का फोर्ट्रेस होता है। तुम्हारा जो सोमा होता है उस फोर्ट्रेस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन बंदा है जो यहाँ पर चला आया है, अचानक से यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर कहाँ से आ गया। इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तुम्हारा सोमा उनसे कहता है कि क्या यहाँ पर चोमा है, चोमा को जल्दी से बाहर निकालो, मुझे उससे मिलना है। गार्ड से बात सुनते चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे ग्रेट मास्टर को उनके नाम से पुकारने की, हमारे ग्रेट मास्टर चोरमा का नाम इस तरह कोई भी नहीं ले सकता, कमीने कहीं के, लगता है कि तुम मरना चाहते हो जहाँ पर हमारे दरवाजे के बाहर आकर इस तरह की बकवास कर रहे हो। तो सोमा उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे पहले से पता था कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ बातों से हल नहीं किया जा सकता, मुझे यहाँ पर अपने पंचेस को यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है उनके दरवाजे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि दरवाजा तोड़कर अंदर जा सके। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।